अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर है हमारा रियल नंबर, क्लास 10th का पहला चैप्टर, एक्सरसाइज 1.3। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रूव दैट स्क्वायर रूट 5 इज इरेशनल। हमें प्रूव करना है स्क्वायर रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। तो कैसे प्रूव करेंगे? यहाँ पर एक मेथड है जिसको बोलते हैं प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन। वही रूल अप्लाई करके हम ये प्रूव कर सकते हैं स्क्वायर रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। प्रूव बाय कंट्राडिक्शन। कंट्राडिक्शन मीन्स तजाद। जब हम दो स्टेटमेंट्स लेते हैं, अगर उनके दरमियान कंट्राडिक्ट होता है तो दैट मीन्स तजाद होता है, तो उसकी वजह से हम ये प्रूव कर सकते हैं स्क्वायर रूट 5 कैसे एक इरेशनल नंबर है। तो पहले हम लेट अस सपोज दैट रूट 5 इज अ रैशनल। हम सपोज करते हैं जो रूट 5 एक रैशनल नंबर है। तो जो भी रैशनल नंबर होता है उसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में ला सकते हैं। जो इरेशनल होता है उसको पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं ला सकते। तो हम सपोज करते हैं यहाँ पर रूट 5 इज रैशनल नंबर, सो इट कैन बी पुट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। तो इसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में ला सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने सपोज किया है रूट 5 जो है वो एक रैशनल नंबर है। जो पी एंड क्यू है और इंटीजर्स, जो पी एंड क्यू दैट मीन्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बिलोंग टू इंटीजर्स, बट क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। क्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हम कोई नंबर लेंगे जैसे 1/0, 2/0 जिनका डिनोमिनेटर क्यू 0 होगा तो वो रैशनल नंबर नहीं होता है। ये हमने पहले डिस्कस किया है। तो स्क्वायर रूट 5 इज इक्वल टू पी बाई क्यू, क्योंकि हमने सपोज किया है ये एक रैशनल नंबर है, तो ये इसको हम लिख सकते हैं पी बाई क्यू की फॉर्म में। तो स्क्वायर रूट 5 इज इक्वल टू पी बाई क्यू। सपोज पी एंड क्यू आर नॉट को प्राइम। हम सपोज करते हैं जो पी और क्यू है दैट मीन्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर नॉट को प्राइम, ये को प्राइम नहीं है। तो पहले यहाँ पर देखते हैं को प्राइम किनको बोलते हैं। जैसे हम लेंगे यहाँ पर 2 एंड जैसे 9, यानी क्लियरली यहाँ पर 2 एंड 9, तो ये कब को प्राइम बनेगी? अगर हम 2 के फैक्टर्स निकालेंगे तो 2 के फैक्टर्स होंगे 1 एंड 2। तो 3 के फैक्टर्स निकालेंगे, 1 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा और 9 से डिवाइड होगा। तो हमने यहाँ पर निकाले 2 के भी फैक्टर्स और 9 के फैक्टर्स। जब कंपेयर करेंगे फैक्टर्स को तो यहाँ पर जो कॉमन है वो खाली 1 है। कॉमन इज ओनली 1, तो दैट मीन्स 2 एंड 9 है वो एक को प्राइम बनेगी। तो को प्राइम मीन्स those two numbers having only 1 as common factor, वो दो नंबर्स जिनका कॉमन फैक्टर खाली 1 होगा। यहां पर हम लेंगे, जैसे हम लेंगे 4 एंड 10, क्या ये को प्राइम है? चेक करेंगे। 4 का निकालेंगे फैक्टर्स, 1 इसका फैक्टर है यानी 1 से डिवाइड होगा, 2 भी इसका फैक्टर है 2 से भी डिवाइड होगा, तो फिर होगा 4। तो 10 के फैक्टर्स निकालेंगे, 1 तो है ही, 2 से भी डिवाइड होगा 10 को, और 5 से भी होगा और 10 से भी होगा। तो हमने निकाले यहाँ पर 4 के फैक्टर्स और 10 के फैक्टर्स। जब कंपेयर करेंगे फैक्टर्स तो देखेंगे कॉमन फैक्टर क्या क्या है। पहले 1 तो कॉमन है, 1 भी कॉमन है, लेकिन यहाँ पर 2 भी कॉमन है, दोनों में 2 भी कॉमन है, 1 भी है और 2 भी है। दैट मीन्स जो 4 एंड 10 ये को प्राइम नहीं है। सो को प्राइम मीन्स दोज टू नंबर्स हैविंग ओनली 1 एज कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पर हमने सपोज किया है जो पी एंड क्यू है और नॉट को प्राइम, ये को प्राइम नहीं है। दैट मीन्स हैविंग कॉमन फैक्टर अदर देन 1। दैट मीन्स अगर ये को प्राइम नहीं है, दैट मीन्स उनका जो कॉमन फैक्टर होगा वो 1 के अलावा कुछ और होगा। देन वी डिवाइड पी एंड क्यू विद कॉमन फैक्टर टू गेट। तो हमने पर सपोज किया यहाँ पर जो पी एंड क्यू है ये को प्राइम नहीं है। तो यहाँ पर दिखाते हैं, अगर हम एक और नंबर लेते हैं, जैसे हम लेंगे यहाँ पर 3 और जैसे लेंगे यहाँ पर यहाँ पर 6 एंड 8, 6 एंड 8 यहाँ पर लेते हैं। तो पहले चेक करेंगे इसको क्या ये को प्राइम है 6 एंड 8। अगर 6 के फैक्टर्स निकालेंगे तो वो बनेंगे, 6 के फैक्टर्स बनेंगे, 1 से डिवाइड होगा इसको, 2 से भी होगा, 3 से भी होगा और 6 से भी होगा। तो ये निकलते हैं 6 के फैक्टर्स। अब 8 के निकालते हैं, 1 से भी डिवाइड होगा 8 को, तो 2 से भी होगा, 4 से भी होगा इसको डिवाइड और 8 से होगा। तो हमने निकाले 6 के फैक्टर्स और 8 के फैक्टर्स। तो चेक करेंगे कॉमन फैक्टर क्या, 1 तो है, 1 यहाँ पर कॉमन है, लेकिन 1 के बगैर यहाँ पर 2 भी कॉमन है। दैट मीन्स 6 एंड 8 ये को प्राइम नहीं है, क्योंकि इसका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा वो 2 है। तो ये कॉमन फैक्टर है 2 यहाँ पर 1 के अलावा। अगर हम 2 से दोनों को डिवाइड करेंगे, 1 के अलावा जो कॉमन फैक्टर है यहाँ पर 2, हम 2 से दोनों को डिवाइड करेंगे, यानी 6 को भी और 8 को भी। तो यहाँ पर सिंपल हम करेंगे इसलिए कैंसिलेशन 2 से, जो कि कॉमन फैक्टर है, तो बनेगा 2 3 6,
और नीचे 2 4 8। जो कॉमन फैक्टर इसमें था 1 के अलावा, उससे हमने दोनों को डिवाइड किया, तो यहां पर हमें मिलता है 3/4। वी गेट 3/4। जो 3/4 अब है, ये एक को प्राइम है, क्योंकि अगर हम इसके भी फैक्टर्स निकालेंगे, इसके भी, तो खाली 1 कॉमन आएगा, तो यहां पर हमें बचता है 3/4। तो यहां पर यही लिखा है, देन वी डिवाइड पी एंड क्यू बाय कॉमन फैक्टर। जो पी एंड क्यू है, जो इसका कॉमन फैक्टर होगा, इससे हम दोनों को डिवाइड करेंगे। जैसे यहां पर हमने देखा 6 और 8, जो कॉमन फैक्टर था 2 से दोनों को डिवाइड किया, तो हमें निकलता है एक और रैशनल नंबर 3/4। एक्चुअली 3 और 4 और 6/8 ये बराबर है, लेकिन ये लोएस्ट फॉर्म में है। यहां पर ये को प्राइम है, यहां पर ये को प्राइम नहीं है। तो यहां पर हमने सपोज किया है पी एंड क्यू आर नॉट को प्राइम, ये को प्राइम नहीं है, दैट मीन्स हैविंग कॉमन फैक्टर अदर देन 1। जब हमने सपोज किया कि को प्राइम नहीं है, दैट मीन्स इसका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा और कुछ होगा। अब जो भी इसका कॉमन फैक्टर होगा पी और क्यू का, देन वी डिवाइड पी एंड क्यू बाय द कॉमन फैक्टर। जो भी इसका कॉमन फैक्टर होगा, उससे हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे। यहां पर ऐसे 2 कॉमन फैक्टर था, दोनों को डिवाइड किया, वी गेट 3/4। टू गेट स्क्वायर रूट 5 इज इक्वल टू एक्स बाई वाई। तो ये किस फॉर्म में आएगा? स्क्वायर रूट 5 इज इक्वल टू एक्स बाई वाई, किसके बाद दे? पी बाई क्यू। क्योंकि पी बाई क्यू हमने पुट किया था नॉट को प्राइम, दैट मीन्स कॉमन फैक्टर होगा कोई, तो हम कॉमन फैक्टर से पी को भी डिवाइड करेंगे, 6 को भी डिवाइड करेंगे, तो एक और नंबर मिलेगा। लेट द नंबर बी एक्स बटा वाई। यहाँ पर पहले 6/8 था, डिवाइड किया कॉमन फैक्टर से, तो एक और नंबर मिला 3/4। पहले पी बाई क्यू था, यहाँ 6/8 था, फिर मिला एक्स बाई बाई, यहाँ पर 3/4। तो सो वी गेट स्क्वायर रूट 5 इज इक्वल टू एक्स बाई वाई, वेयर एक्स एंड वाई आर को प्राइम। अब जो एक्स बटा वाई है को प्राइम है, यहाँ पर 3/4 है, पहले 6/8 था, अब निकला 3/4। 3/4 एक को प्राइम है, क्योंकि अगर हम उनके फैक्टर्स निकालेंगे 3 के भी और 4 के भी, तो खाली कॉमन फैक्टर 1 होगा। तो यहाँ पर जो x बटा वाई, ये एक को प्राइम है। y इज नॉट इक्वल टू 0, लेकिन y 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हम कोई भी नंबर लेंगे जैसे 2/0, ये रैशनल नंबर नहीं होता है, क्योंकि हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। ये नॉट डिफाइंड है मैथ में। एनी नंबर डिवाइड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड। सो दिस इज वाई y इज नॉट इक्वल टू 0, y 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो हम ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पर स्क्वायर रूट 5 इज इक्वल टू एक्स बाई वाई, तो क्रॉस मल्टीपल करेंगे यहाँ पर, तो x यहाँ पर खाली रूट 5 है, तो लिख सकते हैं रूट 5/1। जब क्रॉस मल्टीपल करेंगे x इंटू 1, x इज इक्वल टू रूट 5 इंटू वाई, दैट इज इक्वल टू रूट 5। डिवाइड नहीं रहेगा कुछ भी, क्योंकि जब इक्वेशन में क्रॉस मल्टीपल करते हैं तो डिवाइड नहीं रहता है, खाली x into y, x into 1 is equal to x is equal to root 5 into y, that is square root 5y, डिवाइड नहीं रहेगा। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। अब हम स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड्स, क्योंकि हम एक साइड में स्क्वायरिंग नहीं कर सकते, तो बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे, तो यहाँ भी स्क्वायर होगा, लेफ्ट को भी और राइट को भी, स्क्वायर रूट 5 होल स्क्वायर। तो यहाँ भी स्क्वायर करना है, यहाँ भी स्क्वायर करना है। इट बिकम्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल रूट 5 वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर बनेगा एक्स स्क्वायर रहेगा। जो ये स्क्वायर है, ये रूट 5 को भी है और वाई को भी। यहाँ पर हम पहले अलग अलग लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम ये स्क्वायर और रूट कैंसिल नहीं कर सकते। यहाँ पर हम ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल नहीं कर सकते, क्योंकि ये स्क्वायर वाई को भी है और रूट 5 को भी। पहले अलग अलग लेना पड़ेगा, स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। यहाँ पर मैंने ये स्क्वायर अलग अलग लिया, तो अब ये कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर और रूट। इट बिकम्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5y स्क्वायर। तो बनता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5y स्क्वायर। तो ये हमारी पहली स्टेटमेंट है। अब बढ़ते हैं आगे। तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5y स्क्वायर। ये 5 जो है इट्स 5 इंटू वाई स्क्वायर। जब 5 ट्रांसपोज करेंगे लेफ्ट साइड में, ये मल्टीपल यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा यहाँ पर, तो इट बिकम्स एक्स स्क्वायर। इसको ये राइट साइड में है 5, लेफ्ट में लाएंगे, क्योंकि मल्टीपल यहाँ पर है, तो मल्टीपल डिवाइड होता है, तो इट बिकम्स एक्स स्क्वायर बाई 5 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। इट इज ओनली पॉसिबल इफ 5 डिवाइड एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर है वी गेट एक्स स्क्वायर बाई 5 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। लेकिन ये कब पॉसिबल है? यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर है एक्स स्क्वायर बाई 5, ये पी बाई क्यू की फॉर्म है, एक रैशनल नंबर है, लेकिन जो राइट साइड है इट इज ओनली वाई स्क्वायर, तो ये इंटीजर है। ये कब पॉसिबल है? एक्स स्क्वायर बाई 5 निकलेगा वाई स्क्वायर के बराबर। यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर अगर हम देखेंगे, यहाँ पर 6/3 इट इज इक्वल टू
इट इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल 4। क्या ये पॉसिबल है? हम ये कंपेयर करेंगे इसके साथ, एक्स स्क्वायर पे 5 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, यहां पर है 6/3 इज इक्वल टू 4। क्या ये पॉसिबल है? जो ये स्टेटमेंट है क्या पॉसिबल है? यहां पर ये तभी पॉसिबल है जब 6 को 3 से बराबर डिवाइड होगा, क्योंकि यहां पर इंटीजर है तो यहां पर रैशनल नंबर है। जब 3 से 6 को डिवाइड होगा तब ये इंटीजर बनेगा। दैट मीन्स तो यहां पर फॉर एग्जाम्पल 2 अगर लिखेंगे तो ये पॉसिबल है 6/3 इज इक्वल टू 2। मगर ये कब पॉसिबल है? ये तभी पॉसिबल है जब 6 को 3 से डिवाइड होगा। अगर 6 को 3 से डिवाइड नहीं होगा तो जो राइट साइड होगा वो एक इंटीजर नहीं बनेगा। तो यहां पर हम लेते हैं एक्स स्क्वायर पे 5 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। दैट मीन्स यहां पर रैशनल नंबर है, यहां पर इंटीजर है। तो ये तभी पॉसिबल है जब एक्स स्क्वायर को 5 से डिवाइड होगा, बराबर डिवाइड होगा, तभी हमें मिलेगा एक इंटीजर, जैसे हमने यहां पर दिखाया। इट्स ओनली पॉसिबल इफ 5 डिवाइड्स एक्स स्क्वायर। ये जो है स्टेटमेंट ये तभी पॉसिबल है जब एक्स स्क्वायर को 5 से डिवाइड होगा तभी हमें एक इंटीजर मिलेगा। लेकिन यहां पर एक थ्योरम है इस चैप्टर में, वो थ्योरम कहती है बाय थ्योरम द प्राइम नंबर ए। अगर हम कोई प्राइम नंबर लेते हैं, कोई भी प्राइम नंबर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहां पर हम एक प्राइम नंबर लेते हैं, तो एग्जाम्पल यहां पर जैसे हम लेते हैं 3 एक प्राइम नंबर है। अगर किसी प्राइम नंबर से किसी नंबर के स्क्वायर को बराबर डिवाइड होगा, जैसे हम यहां पर देखेंगे हम किसी नंबर का स्क्वायर लेंगे, जैसे हम 2 का स्क्वायर लेंगे, 2 स्क्वायर मीन्स 2 into 2 दैट इज इक्वल टू 4। तो एक प्राइम नंबर है, अगर इस प्राइम नंबर से किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड होगा, इसका स्क्वायर 4 है, यानी अगर 3 से 4 को डिवाइड होगा तो 2 को भी फिर होगा। तो हम चेक करेंगे क्या 3 से 4 को डिवाइड होगा? नहीं होगा। अब लेते हैं दूसरा नंबर, अब हम करते हैं 3 स्क्वायर। हम लेते हैं 3 स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर मीन्स 3 into 3 दैट इज इक्वल टू 6। तो अगर इस 3 से 3 के स्क्वायर को डिवाइड होगा, 3 का स्क्वायर है 6, अगर 3 से 6 को डिवाइड होगा, 3 से 6 को बराबर डिवाइड होगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 से 6 को बराबर डिवाइड होगा, दैट मीन्स इस 3 से इसको भी डिवाइड होगा, इस 3 को भी। कोई और नंबर ले लें यहाँ पर, जैसे हम लेंगे यहाँ पर 4 स्क्वायर। 4 स्क्वायर मीन्स 4 into 4 दैट मीन्स 16। अगर 3 से डिवाइड होगा 4 के स्क्वायर को तो 3 से 4 को भी डिवाइड होगा, लेकिन यहाँ पर 3 से 16 को डिवाइड नहीं होगा, दैट मीन्स 4 को भी नहीं होगा। फिर लेंगे 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर मीन्स 25। क्या 3 से 25 को डिवाइड होगा? नहीं होगा, दैट मीन्स 5 को भी नहीं होगा। अब हम लेते हैं 6 स्क्वायर। 6 स्क्वायर मीन्स 6 into 6 दैट इज इक्वल टू 36। तो यहाँ पर चेक करेंगे, अगर इस प्राइम नंबर से, जो हमने प्राइम नंबर लिया है, अगर इससे 6 स्क्वायर को डिवाइड होता है दैट मीन्स 36। अगर 3 से 36 को डिवाइड होगा, इसको बराबर डिवाइड होगा 36 को, दैट मीन्स 3 से फिर इस 6 को भी बराबर डिवाइड होगा। तो एक थ्योरम है। तो यहाँ पर है इफ है प्राइम नंबर ए, अगर कोई प्राइम नंबर लेते हैं ए, तो यहाँ पर हमने 3 लिया, 2 भी ले सकते हैं, 5 प्राइम नंबर है, 7 कोई भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर है इफ प्राइम नंबर ए डिवाइड्स बी स्क्वायर। अगर किसी प्राइम नंबर से किसी नंबर के स्क्वायर को बराबर डिवाइड होता है, देन ए डिवाइड्स बी आल्सो। देन जो ए होगा इससे फिर बी को भी डिवाइड बराबर होगा। जब ए से बी स्क्वायर को डिवाइड होगा तो जो ए है इससे फिर बी को भी डिवाइड होगा, जैसे हमने यहाँ पर दिखाया है, वेयर बी इज अ पॉजिटिव इंटीजर। जो बी है ये एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो अब आगे बढ़ते हैं। इम्प्लाइज 5 डिवाइड्स एक्स। 5 डिवाइड्स एक्स, तो दैट मीन्स अगर यहां पर हमने दिखाया 5 से एक्स स्क्वायर को डिवाइड होगा, दैट मीन्स जो 5 होगा इससे फिर एक्स को भी डिवाइड होगा, क्योंकि यहां पर हम लिखते हैं 5 डिवाइड्स एक्स स्क्वायर। 5 से एक्स स्क्वायर को डिवाइड होता है, दैट मीन्स 5 से फिर एक्स को भी होगा। जैसे यहां पर है 3 से डिवाइड होता है 6 स्क्वायर को, दैट मीन्स 3 से भी 6 को भी होगा। यहां पर हमने किया है 5 डिवाइड्स एक्स स्क्वायर, यानी 5 से एक्स स्क्वायर, ये एक्स एक नंबर है, 5 से एक्स स्क्वायर को बराबर डिवाइड होता है, दैट मीन्स बाय थ्योरम जो ये 5 है फिर इससे एक्स को भी डिवाइड होगा। तो ये रखते हैं स्टेटमेंट 2। सो यहां पर हमने प्रूव किया 5 डिवाइड्स एक्स, यानी 5 से एक्स को डिवाइड होता है। एक्स एक नंबर है,
पॉजिटिव इंटीजर है। तो यहाँ पर सो x इज इक्वल टू 5c, तो ये x होगा, ये हमने रखा है 5c के बराबर। दैट मीन्स अगर हम देखेंगे यहाँ पर जो 5 है, 5 से किन किन नंबर को बराबर डिवाइड होगा, एक तो 5 को होगा, जैसे हमने यहाँ पर लिखा है 5c, यहाँ पर हमने लिखा है, यहाँ पर हमने लिया है 5c। तो पहले चेक करेंगे कि 5 से किन किन नंबर्स को बराबर डिवाइड होगा। तो पहले 5 से तो डिवाइड होगा 5 को, दूसरा नंबर होगा 10, 10 को भी डिवाइड होगा, फिर होगा 15, फिर होगा 20, फिर होगा 25, फिर होगा 30 डैश डैश। तो कितने नंबर होंगे, इनफाइनाइट नंबर्स ऐसे होंगे जिनको 5 से बराबर डिवाइड होगा। तो हमने इसको रखा है 5c की फॉर्म में, यानी x से 5 डिवाइड्स x, दैट मीन्स जो 5 है इससे कितने नंबर्स को बराबर डिवाइड होगा, तो वो इनफाइनाइट है। तो हमने रखा है इसको 5c की शक्ल में। c जो है एक फॉर सम इंटीजर, c एक इंटीजर है, जैसे यहाँ पर 5c है, 5c मीन्स 5 इंटू c। अगर c को कोई भी वैल्यू देंगे 1 2 3 4 5 कुछ भी वैल्यू देंगे, जो नंबर निकलेगा उस नंबर को 5 से बराबर डिवाइड होगा। जैसे चेक कर दिया यहाँ पर 5c मीन्स 5 इंटू c यहाँ पर है। तो अगर c के बदले 2 देंगे तो ये बनता है, तो यहाँ पर देखेंगे c के बदले 2 देंगे तो बनता है 5 इंटू 2 इट बिकम्स 10, तो 10 को भी डिवाइड होगा। अब c के बदले डालते हैं 3 तो इट बिकम्स 5, तो c के बदले 3 देंगे ये वैल्यू तो बनता है 5 3 15, तो इसको भी 5 से डिवाइड होगा। अब c के बदले 4 देंगे, 5 6, कोई और नंबर लेते हैं 6 देते हैं, तो हम c के बदले 6 देंगे, इट बिकम्स 5 इंटू 6, 5 6 30, तो 30 को भी फिर 5 से बराबर डिवाइड होगा। तो जो c है ये एक इंटीजर है, c को कोई भी वैल्यू देंगे, लेकिन पॉजिटिव इंटीजर वाला है, सम इंटीजर है, ये c है, जो c है वो एक इंटीजर है। तो कोई भी वैल्यू देंगे, जो नंबर हमें मिलेगा उसको 5 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पर हमने उसको रखा है 5c की शक्ल में, यानी वो नंबर्स जो 5c की शक्ल में होंगे उन नंबर्स को 5 से बराबर डिवाइड होगा। पुट x इज इक्वल टू 5c इन फर्स्ट, यहाँ पर हमें निकाला था x इज इक्वल टू 5c। x क्या है, x जो है ये एक नंबर है जिसको 5 से बराबर डिवाइड होता है। तो x हमने रखा है 5c के बराबर, दैट मीन्स वो नंबर्स जिनको 5 से बराबर डिवाइड होगा वो 5c की शक्ल में होंगे। तो c एक इंटीजर है यहाँ पर, तो x इज इक्वल टू 5c, ये हम इसका वैल्यू है, ये हम डालेंगे फर्स्ट में, यहाँ पर फर्स्ट है, यहाँ पर ये फर्स्ट, x स्क्वायर इज इक्वल टू 5y स्क्वायर। तो x का वैल्यू डालेंगे, x इज इक्वल टू 5c, सो वी गेट x, तो हम पहले ये लेते हैं 5y स्क्वायर, पहले राइट साइड लेते हैं 5y स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर है x स्क्वायर, लेकिन x के बदले हमें डालना है 5c, तो x के बदले हम डालेंगे 5c, लेकिन यहाँ पर है फर्स्ट में x स्क्वायर, x के बदले 5c, लेकिन यहाँ पर है स्क्वायर, दैट मीन्स 5c स्क्वायर, इम्प्लाइज वी गेट ये 5 स्क्वायर ऐसे ही रहेगा इज इक्वल टू, ये स्क्वायर है ये 5 को भी है और c को भी है, पहले अलग अलग लेंगे, 5 स्क्वायर 25, c स्क्वायर, ये स्क्वायर है, ये दोनों को लेना है, 5 को भी 5 स्क्वायर 25 एंड c स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर, इम्प्लाइज y स्क्वायर जो है इट इज 5y स्क्वायर इज इक्वल 25 c स्क्वायर, यहाँ पर 5 मल्टीपल है, इसको ट्रांसपोज करेंगे राइट साइड में तो ये डिवाइड हो जाएगा, सो y स्क्वायर इज इक्वल टू 25 c स्क्वायर बटा 5, ये मल्टीपल है यहाँ पर इस साइड में, तो यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, तो फिर y स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर, जब हम करेंगे कैंसिलेशन 5 1 जा 5 5 5 जा 25, सो वी गेट y स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर, इम्प्लाइज जो 5 यहाँ पर है ये मल्टीपल है यहाँ पर, इसको हम लाएंगे लेफ्ट साइड में, तो मल्टीपल होता है डिवाइड, इट बिकम्स y स्क्वायर, लेफ्ट में आएगा ये बनेगा y स्क्वायर बाय 5, इट इज इक्वल टू c स्क्वायर, ऐसे बनता है। फिर ये जैसे हमने यहाँ पर लाया था 5 लेफ्ट में डिवाइड, तो यहाँ पर भी हमने 5 को लाया लेफ्ट में, इट बिकम्स y स्क्वायर बाय 5 इज इक्वल टू c स्क्वायर, लेकिन ये कब पॉसिबल है ये सिचुएशन, y स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू c स्क्वायर, सेम कंडीशन है यहाँ पर, ये तो इंटीजर है यहाँ पर, एक रैशनल नंबर है, तो जब y स्क्वायर को 5 से बराबर डिवाइड होगा तो तभी ये बनता है एक इंटीजर। जैसे यहाँ पर एक और एग्जांपल लेंगे, जैसे 8 डिवाइडेड बाई 4, ये कब एक इंटीजर बनेगा, जब 8 को 4 से बराबर डिवाइड होगा, 4 1 जा 4
4 2s are 8, 2 बटा 1 दैट इज 2। अगर 8 अगर हम यहां पर लेते हैं 5/3, क्या 5 को 3 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। दैट मीन्स जो हमारा नंबर होगा वो इंटीजर नहीं होगा। तो यही यहाँ पर है y स्क्वायर बाई 5 इज इक्वल सी स्क्वायर। यहाँ पर इंटीजर है, यहाँ पर रैशनल नंबर है। तो ये कब पॉसिबल है? जब y स्क्वायर को 5 से डिवाइड होगा तभी हमें मिलता है कोई नंबर सी स्क्वायर, ये एक इंटीजर है। इट्स ओनली पॉसिबल इफ 5 डिवाइड्स y स्क्वायर। ये तभी पॉसिबल है जब 5 से y स्क्वायर को डिवाइड होगा तभी अभी मिलता है सी स्क्वायर जो कि एक इंटीजर है। जब 5 डिवाइड्स y स्क्वायर, जैसे यहां पर था 5 डिवाइड्स x स्क्वायर, 5 डिवाइड्स y स्क्वायर। तो थ्योरम क्या बोलते हैं? जब भी किसी प्राइम नंबर से किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड होगा तो उस नंबर को भी डिवाइड होता है। या तो 5 डिवाइड्स y स्क्वायर, दैट मीन्स 5 से फिर y को भी डिवाइड होगा। जैसे हमने पिछले एग्जांपल में दिखाया था, अगर हम कोई प्राइम नंबर लेते हैं, इससे अगर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड होता है तो उस नंबर को भी होता है। तो यहाँ पर है 5 डिवाइड्स y स्क्वायर, 5 से y स्क्वायर को बराबर डिवाइड होता है, दैट मीन्स फिर 5 से y को भी डिवाइड होगा। सो बाय थ्योरम 5 डिवाइड्स y। तो थ्योरम से ये मालूम होता है जो 5 है उससे फिर y को भी डिवाइड होगा। तो ये बनती है हमारी थर्ड स्टेटमेंट। तो हम अब बढ़ते हैं आगे। यहां पर सेकंड है 5 डिवाइड्स x, थर्ड दिखाती है 5 डिवाइड्स y। दैट मीन्स 5 डिवाइड्स x एज वेल एज y। फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड 5 डिवाइड्स x एंड y। तो सेकंड स्टेटमेंट और थर्ड है, तो इसको हम कंपेयर करेंगे तो उसमें से यहाँ पर निकलेगा 5 डिवाइड्स x, 5 डिवाइड्स y, दैट मीन्स 5 डिवाइड्स बोथ x एंड y। 5 डिवाइड्स x एंड y, दैट मीन्स उसका मतलब क्या हुआ? जब 5 से x को भी डिवाइड होगा और y को भी डिवाइड होगा। यहाँ पर हम लेते हैं ऐसे x डिवाइडेड बाई y। 5 से दोनों को डिवाइड होता है, x को भी और y को भी। दैट मीन्स x एंड y हैव एट लीस्ट 5 एज कॉमन फैक्टर। दैट मीन्स जब 5 से x को भी डिवाइड होगा, y को भी डिवाइड होगा, दैट मीन्स जो 5 है ये इन दोनों का फैक्टर है। तो दैट मीन्स एट लीस्ट दिस x एंड y हैज 5 एज कॉमन फैक्टर। 5 तो कॉमन फैक्टर है इनका। सो दैट मीन्स x एंड y हैव एट लीस्ट 5 एज कॉमन फैक्टर। तो दैट मीन्स जो x और y होगा उनका जो 5 होगा वो कॉमन फैक्टर होगा, यानी 5 से दोनों को बराबर डिवाइड होगा। बट दिस कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट x एंड y आर को-प्राइम। लेकिन ये हमारे फैक्ट से कंट्राडिक्ट करता है। जो हमारा फैक्ट था ये उससे कंट्राडिक्ट करता है। फैक्ट क्या था हमारा? यहाँ पर स्क्वायर 5 x बाई y, रूट 5 इज इक्वल टू x बटा y, x एंड y आर को-प्राइम। तो यहाँ पर हमने सपोज किया था x और y को, लेकिन यहाँ पर निकलता है 5 भी उनका कॉमन फैक्टर है। दैट मीन्स ये जो यहाँ पर जो हमने सपोज किया था ये इससे कंट्राडिक्ट होता है। बट कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट x एंड y आर को-प्राइम, दैट x एंड y आर को-प्राइम। तो जो यहाँ पर निकलता है 5 इनका कॉमन फैक्टर है, तो ये इससे कंट्राडिक्ट करता है। यहाँ पर हमने दिखाया था x और y को-प्राइम है, लेकिन यहाँ पर दिखाता है कि 5 उनका कॉमन फैक्टर है, दैट मीन्स ये को-प्राइम नहीं है। इसको बोलते हैं कंट्राडिक्शन, तजाद। तो यहाँ पर इन दो के दरमियान कंट्राडिक्ट होता है। Therefore, our supposition that first root 5 is rational is wrong. जो हमने सपोज किया था कि 5 एक रैशनल नंबर है, हमने सपोज किया था 5 एक रैशनल नंबर, वो गलत साबित हुआ। Hence 5 is irrational। तो 5 एक irrational नंबर है, उसको बोलते हैं प्रूव बाय कंट्राडिक्शन। तो इसके अलावा और कोई मेथड नहीं है जिसके जरिए हम ये प्रूव करेंगे जो स्क्वायर 5 है वो एक रैशनल नंबर है। तो यहाँ पर हम दोबारा बोलेंगे, यहाँ पर निकलता है सेकंड एंड थर्ड दिखाता है 5 डिवाइड्स x, 5 डिवाइड y, यानी 5 से x को भी डिवाइड होता है, y को भी, दैट मींस 5 दोनों का कॉमन फैक्टर है। लेकिन यहाँ पर हमने सपोज किया था x y को-प्राइम है। को-प्राइम मींस जो x और y है उनका खाली 1 कॉमन फैक्टर है, लेकिन यहाँ पर दिखाता है 5 भी कॉमन फैक्टर है। दैट मींस जो हमने सपोज किया था बट इट्स कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट x एंड y आर को-प्राइम। ये इसे कंट्राडिक्ट करता है, किससे? x एंड y आर को-प्राइम। तो जब कंट्राडिक्शन पैदा होगी, तजाद पैदा होगा, तो जो हमने सपोज किया होता है वो उसका अपोजिट होता है। जैसे हमने सपोज किया था 5 रैशनल है तो उसका अपोजिट होगा, वो रैशनल नहीं होगा, वो एक इरैशनल होगा, क्योंकि यहाँ पर तो 2 ही नंबर होंगे, या तो रैशनल
या तो इरेशनल। जब कोई रैशनल नहीं होगा तो वो इरेशनल होगा, याद रखना है। तो यहां पर हेंस रूट 5 इज इरेशनल, हेंस प्रूव्ड।